मुल्क में चल रहे लॉकडाउन के 27 दिन के बाद भी सड़क पर मजदूरों का पैदल सफर लगातार जारी है और इस दौरान तरह तरह की परेशानियों का मुकाबला गरीब करने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक 100 लोगों का कारवां है तकरीबन 10 दिनों से हैदराबाद से नागपुर पार कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये अमीरों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि गरीब ही सब कुछ दे रहा है आप लोगों को। गरीबी आदमी जिता रहा है आपको। अमीर के लिए बसें चला दी, 200 कोटा से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। आजादी के 73 साल बाद भी अमीर और गरीब के बीच की खाई को दिखाता ये मजदूर 10 दिनों से पैदल यात्रा कर रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों के बाद हालात से मजबूर होकर हैदराबाद से अपने वतन के लिए चला ये मजदूर हुक्मरानों से सवाल कर रहा है। अमीरों और ऊंची पहुंच वालों की सहूलियात का मुद्दा उठाते हुए उसका ये कहना है कि गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ में करीब 100 आदमी भाई लोग हैं। कई एमपी के हैं, कई गुजरात के हैं, बिहार के हैं, बहुत से लोग हैं। पैदल चल रहे। आज 10 दिन हो गया, किसी को खाने का कुछ भी नहीं, जाने के लिए कोई सवारी नहीं। सवारी भी आता है, कोई बैठालता नहीं है। और रास्ते में तो कई कई जगह पे को गिरना पड़ जाता है भूख की वजह से। पानी नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, तो उसकी वजह से आराम कर करके चलते ही रहे। तकरीबन 100 लोगों का ये काफिला जंगलों के रास्ते होते हुए नागपुर पहुंचा है। हालांकि अभी भी उन्हें कई दिनों का रास्ता तय करना है। परेशान हाल मजदूरों के साथ औरतें और बच्चे भी हैं। अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लेकर सफर करने वाली मुतासिरा का दर्द आप सुनिए। मेरे पास 3 महीने का बच्चा है। हम लोग पैदल चल रहे हैं, वहाँ काम करते थे, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास। फिर उधर से निकल गए, फिर पैदल पैदल आ रहे थे। गांव में कुछ 1-2 गांव में खाना दिया, उसके बाद गांव में घुसने भी नहीं दे रहे थे, कोई रास्ते में चलने भी नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग जंगल आए हैं। कहीं पानी मिलता था, कहीं पानी भी नहीं, कहीं कभी भूखे भी रहते थे। इन मजदूरों में यूपी, एमपी, बिहार और गुजरात जैसे रियासतों के रहने वाले लोग हैं। इस दौरान इन्होंने तेलंगाना पुलिस पर काफी संगीन इल्जाम भी लगाए। उनका कहना है कि जब उन्होंने पुलिस के सामने खाने की परेशानी बताई तो उन्होंने एक ट्रक में भरकर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया। जहाँ तक कि पुलिस वाले ने हमको बोल दिया कि अपने घर के लिए जाओ। जब हम हैदराबाद से निकले तो तेलंगाना बॉर्डर के पास में पहुँच के 3-4 बार से हमको जंगल में छोड़ दिया गया, गाड़ी में बैठा के लारी में। हम जंगल कम से कम 100-150 किलोमीटर जंगल आए हम लोग। तो अभी नागपुर हाईवे पकड़ के फिर इधर आए हैं। यहाँ से नागपुर जाना है, नागपुर से झांसी से कानपुर। 10 दिनों के सफर के बाद इन गरीबों के पांव चलने के काबिल नहीं रहे हैं, लेकिन घर पहुंचने की उम्मीद उन्हें थकने भी नहीं देती और वो मुसलसल धूप छाव के बीच अपना सफर तय कर रहे हैं। कोटा, बनारस जैसे शहरों से कुछ लोगों को निकालने की खबर का हवाला देते हुए इनका दर्द गरीबी की कहानी बता रहा है। तमाम तरह के दावे करने वाली सरकारों को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो सबके साथ उनका हमदर्द होने का दावा हर 5 साल में एक बार तो करते ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।